प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुनील कुमार थुआ, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र, आप सबका आज के इस वीडियो व्याख्यान भाग संख्या 4 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम हमारे बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में संकलित या सम्मिलित आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इससे पहले 3 व्याख्यानों में हमने उनकी काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की है। इससे आगे बढ़ाते हुए आज हम कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग के अंतिम काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब से अनुरोध कि आप ध्यानपूर्वक काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, उनका विशेष और प्रसंग और भावार्थ को समझने का सजग प्रयत्न करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू कर रहे हैं। काव्यांश देखते हैं। कोई मंद मूढ़मति नृप ही होता है तुष्ट वचन से, विजय की शिष्टता विनय से, आर्य के आलिंगन से। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व काव्यांशों में आपसे चर्चा हुई है कि प्रस्तुत कुरुक्षेत्र रचना महाभारत के पौराणिक आख्यान पर आधारित है, जिसमें भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच एक ज्वलंत या सजीव संवाद हो रहा है, जिसमें महाभारत के कारणों की पड़ताल की जा रही है, उसके आधार को खोजा जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से संवाद करते हुए कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, हे युधिष्ठिर, कि आपके द्वारा जो राजसूय यज्ञ आयोजित किया था, उसमें आपकी अधीनता स्वीकार करने वाले जो राजा थे, मैं उनके मनोभावों से अच्छे से परिचित हूँ। कहने का भाव है कि आपके राजसूय यज्ञ में जो राजा शामिल हुए थे, वो किसी निर्बल व मूर्ख राजा की तरह आपके नम्र और मीठे वचनों से, आपके आदर सम्मान से प्रसन्न नहीं हुए थे। चतुर भूप तन से मिल करते, समित शत्रु के भय को। कहने का भाव है कि आपने उनके आदर सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और वो न ही शत्रु के गले लगाने से संतुष्ट होते। आपके इस विनयशील व सभ्य व्यवहार से वो कतई प्रसन्न नहीं थे। भीष्म पितामह का कहने का भाव है कि भले ही तुमने एक सभ्य जन की तरह नम्रतापूर्वक उन राजाओं का आदर सम्मान किया हो, किंतु वे तो तुम्हें अपना शत्रु समझते थे, इसलिए वे तुम्हारे इस विनय और सभ्य व्यवहार से संतुष्ट नहीं हुए। कहने का भाव कि आपने जो राजसूय यज्ञ में उनको मान सम्मान देने की चेष्टा की थी, उसको उन्होंने विपरीत तरीके से लिया है। विशेष में महाभारत के युद्ध के कारणों
पर चर्चा हुई है। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है, ओज गुण का प्रधानता है, तत्सम तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग है। अगला काव्यांश देखते हैं। चतुर भूप तन से मिल करते समित शत्रु के भय को, किंतु नहीं पढ़ने देते अरि करे कर में कभी हृदय को। कहने का भाव है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर द्वारा राजसूय युग में शामिल हुए राजाओं के मनोभावों को उधेड़ते हुए या उनके मनोभावों को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि चालाक और होशियार राजा शरीर से मिलकर शत्रु के डर को दूर कर दिया करते हैं, किंतु वे अपने हृदय में जो शत्रुता और वैर की भावना है उसको नहीं छोड़ते हैं। अर्थात वे मन में कभी भी उस राजा के सामने नहीं झुकते। कहने का मतलब, जो राजा आपके यहाँ राजसूय यज्ञ में शामिल हुए हैं वो पवित्र मन या भावों से राजसूय यज्ञ में शामिल नहीं हुए, बल्कि जो प्रेम और स्नेह उन्होंने दिखाया था वह टोटली पूर्णतः दिखावा था। कभी भी वो सच्चे मन से आपके राजसूय यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। हुए न प्रशस्ति भप परिणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। अगला काव्यांश देखते हैं। धर्मराज है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या, ऋषि का यज्ञांत काल का निकट भविष्य कथन क्या। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रकवि द्वारा उन कारणों को पितामह भीष्म के सामने प्रकट किया है जिनके कारण महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए संवाद करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्या तुम्हें राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि व्यास जी की वह भयानक भविष्यवाणी या भविष्य कथन याद है जो उन्होंने राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद कहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को सचेत करते हुए भीष्म पितामह उनको वह कथन याद दिला रहे हैं जिसमें महर्षि वेदव्यास जी ने राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद चेतावनी स्वरूप उन्हें बताया था। विशेष में कवि ने महाभारत के युद्ध के कारणों की ओर संकेत किया है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ओज गुण की प्रधानता है। छंद का प्रयोग स्वाभाविक है। अगला काव्यांश देखते हैं। जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योगंबर में, शयान जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में। कुटिल ग्रह से अभिप्राय है पाप के या क्रूर के ग्रह। योग का अर्थ मिलना, अंबर आकाश, शयात शायद संदेह है जिसमें, महासंगर महायुद्ध। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि दिनकर जी की सुप्रसिद्ध काव्य रचना कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित किया गया है। इसमें भीष्म पितामह द्वारा महाभारत के युद्ध के कारणों पर चर्चा की है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महर्षि
व्यास द्वारा की गई भविष्यवाणी को याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि महर्षि व्यास जी ने कहा था कि आकाश में क्रूर और पापक ग्रहों का मिलन हो रहा है, जिनके मिलन से यह संभावना बनती है कि शायद यह संसार किसी भीषण युद्ध में उलझने वाला है, यह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। कवि ने महाभारत के युद्ध के कारण का उल्लेख किया है। अनुप्रास व रूपक अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है प्रस्तुत पंक्तियों में। छंद योजना का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अगला काव्यांश देखते हैं। अगले काव्यांश में जुट रहा है कुटिल ग्रहों का अंबर। इससे अगले काव्यांश में 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विथ छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। विथ किसी तरह से, विस्फोट का मतलब धमाका। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजसूय युग के अंत में महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई भविष्यवाणी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि महर्षि जी ने कहा था कि किसी न किसी तरह से 13 वर्षों तक संसार में शांति बनी रहेगी, किंतु उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होगा और कोई कठिन अथवा भयंकर लड़ाई शुरू होगी। कहने का भाव कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के युद्ध की आहट बहुत पहले से ही सुनाई पड़ रही थी। खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, शब्द योजना और ओज गुण का सराहनीय प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और लाक्षणिकता विद्यमान है। अगला काव्यांश देखते हैं। होगा ध्वंस कराल काल, विप्लव का खेल रचेगा। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र खंड काव्य से अवतरित हैं, जिसके रचनाकार दिनकर जी हैं, जो चतुर्थ सर्ग में संकलित हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से उनके द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अंत में की गई भविष्यवाणी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने कहा था कि आकाश में कुछ ग्रहों का मेल हो रहा है और 13 वर्ष के पश्चात जो लड़ाई छिड़ेगी उसमें भयंकर नाश होगा, प्रलय प्रकट होगा, धरणी पर हाहाकार मचेगा। कहने का भाव है कि युद्ध की विभीषण या विभीषिका को वो संकेत में पहले ही बता चुके थे महर्षि जी। अब उन्हीं बातों को कवि भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर को बता रहा है। उन्होंने कहा कि तब धरती पर महाविनाश होगा, प्रलय आएगी और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मतलब युद्ध की विभीषिका को वो स्पष्ट कर रहे हैं। अगले काव्यांश को देखते हैं। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का, नहीं निरी अटकल थी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी। सिद्ध का मतलब सिद्ध पुरुष, पहुंचा हुआ, जिसने सिद्धि हासिल की है। सिद्ध पुरुष से अभिप्राय यहाँ महर्षि वेदव्यास जी से हैं। दृष्टा से अभिप्राय दूरदर्शी। और निरी खोखली या खाली
अटकल, संभावना जिसको हम अनुमान कहते हैं। वसुधा, पृथ्वी या धरती। प्रस्तुत काव्यांश दिनकर जी के प्रसिद्ध खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग से अवतरित किए गए हैं, जिसके रचनाकार दिनकर जी हैं। वो भीष्म पितामह से राजसूय यज्ञ के अंत में की गई व्यास जी की भविष्यवाणी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी का वचन तुम्हें याद है। वो एक साधारण इंसान नहीं थे। महर्षि वेद व्यास जी एक सिद्ध पुरुष और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी भविष्यवाणी कोरा खाली अनुमान नहीं थी। महर्षि व्यास जी जानते थे कि धरती पल पल में किस ओर जा रही है, अतः उनका कथन असत्य नहीं हो सकता। मतलब महर्षि वेद व्यास जी की भविष्यवाणी खाली नहीं जा रही है, युद्ध की आहट आनी प्रारंभ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सब थे सुखी यज्ञ से, केवल मुनि का हृदय विकल था। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन अनल था। विकल व्याकुल या बेचैन होना। कुंड हवन कुंड से, अनल आग। प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यांश दिनकर जी द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित की गई हैं। इसमें भीष्म पितामह ने उनके मतलब पांडवों के द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के समय महर्षि व्यास जी की मन स्थिति का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा राजसूय यज्ञ किए जाने पर सभी लोग सुखी थे, सभी प्रसन्न थे। केवल महर्षि व्यास का मन व्याकुल और उद्वेलित था, बेचैन था, क्योंकि वही जानते थे कि कुंड में निकला कौन सा अनल था, क्योंकि उन्हें उस यज्ञ के भावी दुष्परिणामों का ज्ञान हो चुका था। वो जानते थे कि हवन कुंड से कौन सी आग निकलेगी, अर्थात इस राजसूय यज्ञ का क्या दुष्परिणाम निकलने वाला है। इस यज्ञ से ईर्ष्या और शत्रुता की आग भड़कने वाली है। मतलब पांडवों के राजसूय यज्ञ से सभी राजा खिन्न और दुखी थे, या उनसे शत्रुता की भावना या बैर की भावना पालने लग गए थे। कवि ने महाभारत के युद्ध की ओर संकेत किया है। भावार्थ के तौर पर देखते हैं, कला पक्ष में तत्सम तद्भव शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ओज गुण की प्रधानता है। श्लेष व वक्रोक्ति अनुप्रास अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। गेयता का गुण विद्यमान है। ये विद्यार्थियों, अब हम चतुर्थ सर्ग के अंतिम काव्यांशों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक किस्म से निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सब ध्यानपूर्वक काव्यांशों को ग्रहण करेंगे। सजग किया था सबका पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको। सजग किया था सबको, पग पग पर सबको संयम का उपदेश दिया था। कहने का भाव यह है कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध का भाव उनमें नहीं था। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि महर्षि वेदव्यास युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वो युद्ध को हटाना चाहते थे। भीष्म पितामह पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ के दुष्परिणामों से परिचित थे, इसलिए युधिष्ठिर को याद दिलाते हैं कि महर्षि व्यास ने तो भरी सभा में सभी को सचेत किया था कि
कदम कदम पर आपको संयम धारण करना चाहिए ताकि युद्ध की अवस्था को टाला जा सके। परंतु सभी अपने अहंकार, ईर्ष्या और वैर भाव की वजह से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु अहम में राग दीप्त नर कब संयम करता है, कल आने वाली विपत्ति से आज कहाँ डरता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास जी की भविष्यवाणी को और उनकी चेतावनी को याद दिलाते हुए युधिष्ठिर से कहा है, किंतु अहम भाव से परिपूर्ण और वासना में लिप्त मनुष्य कब संयम करता है। अहंकार और वासना में डूबा हुआ मनुष्य संयम से काम नहीं लेता और वह आने वाली मुसीबत से आज भला क्यों डरेगा, क्योंकि उसका अहम और वैर भाव उसे यह चीज़ मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा, अर्थात वह कभी नहीं डरता। बीत गया बीत न पाया वर्ष काल का गर्जन पड़ा सुनाई। बीत न पाया वर्ष काल का गर्जन पड़ा सुनाई, इंद्रप्रस्थ पर घुमड़ विपद की घटा अतर्कित आई। अर्थात भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद व्यास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी और चेतावनी को बताते हुए उसकी सत्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अभी तो 1 वर्ष भी नहीं बीता था, अभी से युद्ध की गर्जना सुनाई देने लग गई थी। इंद्रप्रस्थ पर मुसीबतों की घटा अचानक छा गई थी। कहने का भाव है कि जो आशंका या संदेह या भविष्यवाणी महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, अब उसकी आहट चारों तरफ से सुनाई देने लग गई थी। कवि ने महाभारत के युद्ध का कारणों सहित विवरण दिया है। रूपक अलंकार का सहज स्वाभाविक प्रयोग है, ओज गुण की प्रधानता है, तत्सम तद्भव शब्दों का स्वाभाविक और समन्वित प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा, भारत का दुर्भाग्य धुत पर चढ़ा हुआ आएगा। किसे पता था यह खेल खेल में विनाश छाएगा, भारत का दुर्भाग्य दूत पर चढ़ा हुआ आएगा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के द्वारा जुआ खेलने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि किसे मालूम था कि खेल खेल में यह विनाश छा जाएगा और भारत का दुर्भाग्य जुए के खेल पर चढ़ा हुआ इस प्रकार से आएगा। भीष्म पितामह का कहने का भाव है कि युधिष्ठिर ने जो अपने मनोरंजन के लिए या अपने दिल की खुशी के लिए दुर्भाग्य के साथ जुआ खेला और उसी से सारी युद्ध की परिपाटी शुरू हुई और खेल खेल में भारत के दुर्भाग्य का जन्म हो गया। अर्थात युद्ध की नींव जो पहले से ही पड़ी हुई थी उसको चिंगारी मिल गई। कहने का भाव कि महाभारत के युद्ध के लिए युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलना एक अहम कारण था। यह शुरुआत के लिए, जैसे 1857 की क्रांति के लिए चर्बी वाले कारतूस जिम्मेदार हैं, ठीक उसी तरीके से महाभारत के युद्ध के लिए तात्कालिक कारण जुआ, युधिष्ठिर का जुए में हार जाना था। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व प्रश्न अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, छंद योजना का सहज स्वाभाविक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कौन जानता था कि सुयोधन की धुति यूं
छूटेगी, राजसूय के हवन कुंड से विकट वहनी फूटेगी। धूति का अर्थ है धैर्य या संयम। विकट भयानक, वहुति आग। प्रस्तुत काव्यांश दिनकर जी द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र से उद्धृत है। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर के जुआ खेलने की आदत के परिणामों पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि कौन जानता था कि दुर्योधन का धैर्य जुए में जब वो खेल रहे थे तो बिखर जाएगा या टूट जाएगा। राजसूय के हवन कुंड में विकट वहुति फूटेगी और वह बदले की भावना से पागल हो जाएगा। कौन जानता था कि राजसूय के यज्ञ में हवन कुंड से एक ऐसी भयानक चिंगारी ईर्ष्या की, बैर की, विरोध की भड़केगी जो युद्ध पर ही अटकेगी या युद्ध करवा के ही दम लेगी। अंतिम काव्यांश है चतुर्थ सर्ग का। तो भी है सच धर्मराज यह ज्वाला नई नहीं थी, दुर्योधन के मन में वर्षों से खेल रही थी। कहने का भाव है कि महाभारत का युद्ध भले ही जुए की, युधिष्ठिर की आदत की वजह से हम तात्कालिक मानते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि यह आग उनमें बहुत पहले से भरी हुई थी। उनमें मतलब दुर्योधन में। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से दुर्योधन के मन में पांडवों से होने वाली ईर्ष्या की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह सच है कि दुर्योधन के मन में यह ईर्ष्या की आग, यह बैर की आग आज से नहीं, यह नई नहीं थी, यह बहुत पुरानी थी। दुर्योधन के मन में यह आग वर्षों से सुलग रही थी। भावार्थ और विशेष के तौर पे देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत के युद्ध के कारणों का आधार आपसी संवाद भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के जरिए कवि ने उठाया है या दिखाया है। तत्सम तद्भव शब्दों का समन्वित प्रयोग हुआ है। मानवी कर्ण व अनुप्रास अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। ओज गुण और खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कवि दिनकर की खंड काव्य रचना कुरुक्षेत्र के इस चतुर्थ सर्ग का अंतिम काव्यांश था। यह हमारा कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से कुरुक्षेत्र सर्ग के कुछ अभ्यास व परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको अपने होमवर्क के गृह कार्य के लिए तैयार करने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभ्यास व परीक्षा के उपयोगी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, कुरुक्षेत्र का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कुरुक्षेत्र की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है ये। प्रश्न संख्या 3, कुरुक्षेत्र के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। और प्रश्न संख्या 4, कुरुक्षेत्र के काव्य के आधार पर भीष्म पितामह का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत खंड काव्य के ये चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी और अभ्यास की दृष्टि से भी। तो आप सब विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।